श्री कृष्ण कहते हैं, दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपको ईश्वर की खोज करवाता है। जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बातें कर रहे हैं, वह यह सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने की आदी होते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति पर देह करता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता। उसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती है। वह बेशकर कुछ काम कर रहा हो, मगर शंका उसे किसी बीमारी की तरह हर वक्त दुख पहुंचाती रहती है। आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बातें करते हैं, मगर क्या आपने कभी स्वर्ग या नरक देखा है? यह हमारी मानसिकता है जो हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव करवाती है। अगर आपको किसी चीज़ का लोभ या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है या फिर आप वासना के शिकार हैं, तो जान लें कि यह तीनों ही नरक के द्वार हैं। जहाँ लालच आपको अपनों से दूर करता है, वहीं क्रोध आपको रोगी बनाता है और आपके बनते ही कामों को बिगाड़ता है। इतना ही नहीं, वासना आपको मनुष्य नहीं रहने देती, जिससे आपका नरक में जाना निश्चित हो जाता है। क्या आपको पता है कि आपको शोक कब करना है? शायद नहीं। अमूमन लोग तो अब शोक करते हैं जब वह किसी ऐसी चीज़ को खो देते हैं जिसका नष्ट होना तय होता है। ऐसी चीज़ों का शोक मनाने का कोई फ़ायदा नहीं जिनका नष्ट होना तय है। गीता के उपदेशों में यह बात बताई गई है कि मनुष्य अमर नहीं है, सभी की मृत्यु तय है। इसलिए किसी के दुनिया को अलविदा कहने पर शोक न मनाएं। शोक उन चीज़ों का मनाएं जो आपके हाथों में होने के बावजूद आप उन्हें बचा नहीं पाते। आज के समय में आधुनिकता लोगों पर हावी है, इसके बावजूद लोग इससे वह फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं जो वह उठा सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग आज भी बहुत कम हैं। अगर आप समझदार हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने साथ वालों को भी समझ देनी चाहिए। इसके साथ ही आप सबका भला नहीं कर सकते, मगर इस भावना को मन में रखेंगे तो आप किसी एक का भला जरूर कर सकेंगे। गीता का 5वां सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर को याद करता है और उसके मन में सभी के लिए अच्छे भाव होते हैं, वह हमेशा ईश्वर को प्राप्त करता है। अगर मन में विश्वास और श्रद्धा है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। मनुष्य को हमेशा अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। इसके जरिए भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को यह बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य को धर्म के अनुसार ही कर्म ही करना चाहिए। यानी कोई विद्यार्थी है तो उसका धर्म केवल शिक्षा प्राप्त करना है। यदि कोई सैनिक है तो उसका धर्म देश की रक्षा करना है। श्रेष्ठ मनुष्य को हमेशा मधुर व्यवहार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन है, उसे अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए
मधुरता के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति के आदर्श हैं और आपको व्यवहार को वह अपनाने की कोशिश करते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं और जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है उसका नाश होता है। इस उपदेश का अर्थ है कि मनुष्य को हमेशा काम, क्रोध और लोभ से दूर रहना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मनुष्य को बर्बाद कर सकती हैं, इसलिए समय रहते ही इनका त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में कर ले, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती हैं उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। यहाँ इंद्रियों की तात्पर्य जीभ, त्वचा, आँख, नाक और कान से है, क्योंकि इन सभी इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य तमाम शारीरिक सुखों का भोगता है। गीता में दिए गए उपदेशों के अनुसार कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर समत्व करने को ही योग माना गया है। इसलिए कर्म करते समय कभी भी लाभ हानि के बारे में नहीं सोचना चाहिए।